वेदांत कहता है दुख निवृत्ति तो मामूली चीज है, वो तुम्हारी होती रहती है रोज। जब तुम सपना भी नहीं देखते, गहरी नींद में सोते हो, सबको मिलता है वो। 1 घंटा, आधा घंटा, कभी 4 दिन में मिले, मान लो, मिलता है। जब सपना भी नहीं देखते तो आप सवेरे उठ के कहते हैं आनंद आया आज, वैसे सुख से तो है, कोई सपना उपना नहीं देखा। तो दुख निवृत्ति तो हो गई। अरे उसको भी छोड़ो, डॉक्टर एक इंजेक्शन लगाया और आपको काट रहा है, हड्डियों को काट रहा है, आनंद में आप लेटे, काटे, क्या करना हमको। तो दुख निवृत्ति तो आपका बहुत अनुभव हो रहा है, लेकिन जहां जागे, हाँ बेटे का ऐसा हो गया, बाप का ऐसा हो गया, बीबी का ऐसा हो गया, वहां घाटा हो गया, वहां संसार आके भर गया। टेंशन, डिप्रेशन, ये जो शब्द सुनते हैं आप लोग, ये सब इकट्ठा हमला कर देते जागते ही। इसलिए आनंद प्राप्ति का लक्ष्य सही है। इसलिए वेद कहता है रसो वै सः रसग्वम हेवायम लब्ध्वा नंदी भवति। वो रस है। तैत्तरीयोपनिषद दूसरे बल्ली का 7वां अनुवाक, वो रस है, माने वही आनंद। उसको प्राप्त करके यह रस होगा, आनंदमय होगा। उसको प्राप्त करके यह आनंदमय होगा, और कोई मार्ग नहीं, कोई मार्ग नहीं। नया स्वर्ग बना देने की शक्ति रखने वाला विश्वामित्र और फरसा लेकर के वशिष्ठ की कुटी के पीछे छुप गया कि ये सो जाए तो आज काट दे इसको। देखो, सृष्टि कर दिया जिसने, उसकी इतनी माया की स्थिति, इतना क्रोध। उसी समय अचानक वशिष्ठ की स्त्री ने पूछा कि पतिदेव, इस समय सबसे बड़ा तपस्वी कौन है दुनिया में? तो वशिष्ठ ने कहा तपस्वी तो सबसे बड़ा विश्वामित्र है, लेकिन क्रोध उसको ऐसा है कि सब चौपट कर देता है। ये सुन रहा था विश्वामित्र, काया पलट हो गई। देखा, धिक्कार है मुझे, इतना परिश्रम किया, करोड़ों वर्ष तप करके इतनी सिद्धियां प्राप्त की, और क्रोध को नहीं मिटा सका मैं। तो फौरन आया, दरवाजा खटखटाया। वशिष्ठ ने कहा कौन है इस समय, रात को 12 बजे? देखा विश्वामित्र फरसा लिए। तो वशिष्ठ तो भक्त थे, उनको कोई डर तो था नहीं, ये काट डालेगा, क्या करना है, फिर तो शरीर मिल जाएगा। तो मुस्कुरा कर उन्होंने कहा अरे विश्वामित्र, तुम इस समय? तो उन्होंने फरसा रख दिया चरणों में, और उन्होंने कहा महाराज हम आपको मारने आए थे। उन्होंने कहा हाँ, जाओ तुम ब्रह्मर्षि हो जाओ। पहली एग्जाम्पल हमारे देश में कि एक क्षत्रिय उसी जन्म में ब्राह्मण हो गया और ब्राह्मण के कर्म का अधिकारी बन गया। कि माया की प्रबलता तो सदा रहेगी जब तक कि भगवत प्राप्ति न होगी। रसग्वम हेवायम लब्ध्वा, जब उस ब्रह्म की प्राप्ति हो जाएगी तब माया जाएगी। जब माया जाएगी तो फिर काम, क्रोध, लोभ, मोह सब अपना अपना बिस्तर बांध के भाग जाएंगे। और जब तक भगवत प्राप्ति नहीं होती तब तक कोई भी व्यक्ति एक सेकंड को न सोचे कि हमारे अंदर काम नहीं आएगा, क्रोध नहीं आएगा, लोभ नहीं होगा, मोह नहीं होगा, ईर्ष्या नहीं होगी। सब बकवास, पागल है जो ऐसा सोचे या बोले। ये सब माया के विकार हैं, इसकी जननी माया है। वो रहेगा, कम ज्यादा का अंतर होगा। एक आदमी को कहा तुम गधे हो, गुस्सा कम नहीं आया,
हाँ तुम महाबेवकूफ हो, थोड़ा आया, तुम राक्षस हो, क्या कहा, अब आ गया। हाँ? आएगा, कोई बच नहीं सकता। तो उस ब्रह्म को पाने के लिए क्या करना होगा, किस क्रिया से वो ब्रह्म मिलेगा, ये वो महापुरुष बताएगा। तो महापुरुष ने बताया उसके लिए कांड त्रयात्मको वेद। वेद में 3 मार्ग है। वेद अथॉरिटी है ना, उसमें 3 मार्ग है, कर्म ज्ञान भक्ति, सब जानते हैं। कर्म ज्ञान भक्ति। लेकिन अब देखो, कर्म की 80,000 ऋचाएं, ज्ञान की 4,000 ऋचाएं, उपासना की 16,000 ऋचाएं। तो इतनी ऋचाएं कर्म कांड की हैं, और जबकि उसका फल नश्वर। वो घोर मूर्ख है जो 80,000 ऋचाओं के चक्कर में पड़े। लेकिन वो इसलिए है कि संसार में इतनी आसक्ति है जीवों की कि उनको एकदम से तुम अगर वैराग्य की बात करो तो वो झापड़ भी लगा दे तुमको। हाँ? तो वो स्वर्ग में सुखों का जो हिसाब किताब अधिक है उसका लालच दे करके फिर जब वहां जाएंगे वो स्वर्ग में, तब समझेंगे अरे यहां भी गड़बड़ है संसार की तरह। तो कर्म क्या है, ज्ञान क्या है, भक्ति क्या है, ये महापुरुष समझाएगा। मार्ग 3 है, ज्ञानं कर्म च भक्तिश्च। आप भक्ति पर विचार कीजिए, क्योंकि कर्म तो स्वर्ग देगा। ध्यान दो, कर्म तो स्वर्ग देगा, बशर्ते कि 6 नियम हैं, उनका 100% पालन हो। पहला, देश। यज्ञ कर रहे हैं आप, हवन हवन, हाँ, कहां कर रहे हैं? अरे कहां कर रहे हैं? अपने आंगन में कर रहे हैं? नहीं नहीं, ये नहीं चलेगा। अजी सब ऐसे करते हैं, शादी ब्याह में अपने घर के आंगन में करते हैं। नहीं नहीं, वो धींगा मुश्ती है, वेद नहीं कहता ऐसा। स्थान में भी नियम। और किस समय यज्ञ करेंगे आप, शुरू करेंगे? अरे कभी शुरू कर देंगे, नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं चलेगा, उसका भी मुहूर्त होगा। और किस सामान से यज्ञ करेंगे? अरे जौ तिल वगैरह घी, ये कहां कैसी कमाई का होगा? अरे कमाई क्या, जैसी भी कमाई जिसकी हो, ना ना ये नहीं चलेगा। वर्णाश्रम धर्म के अनुसार कमाया हुआ पैसा हो, वो द्रव्य आवे। और वो पंडित जो कराता है यज्ञ, वो वेद मंत्र सही सही बोलता है। अब वो जाने, मैं क्या जानूं, मैं कोई वेद पढ़ा हूं क्या? हाँ, ये नहीं चलेगा। एक वेद मंत्र के, एक शब्द के, एक अक्षर के ऊपर स्वर लगा होता है वेद में। उस स्वर से गलत हुआ तो फिर उल्टा फल होगा, बेकार नहीं जाएगा, वो यजमान का नाश करेगा। जैसे संसार में हम एक नौकर से कहते हैं चाय बना के लाओ, हो गया, और चीनी की जगह उसने नमक छोड़ दिया और साहब को दिया, साहब ने पिया है, पागल हो गया, दिमाग खराब हो गया, निकल जाए यहां से। अरे अरे अरे, 10 साल का नौकर है, अरे इससे क्या होता है, क्या किया देखो, नमक डाल दिया चीनी की जगह, वो दंड पाएगा, सर्विस से निकाल दिया जाएगा। और स्वर्ग में तो बड़े बड़े दंड हैं। स्वरतो वर्ण तो वह उल्टा हो गया,
राक्षस ने यज्ञ कराया, इंद्र शत्रु विवर्धस्व, और ऋषि मुनियों को पकड़ के यज्ञ करवाया उसने जबरदस्ती। तो ऋषियों ने कहा ये तो बड़ा गड़बड़ है, इंद्र मारा जाए, इसका अर्थ तो ये है मंत्र का। तो उन्होंने उसको एक स्वर बदल दिया, आद्युदात्त को अंत्योदात्त कर दिया। तो उसका अर्थ हो गया कि हमसे इंद्र न मारा जाए, हम इंद्र से मारे जाएं। और यज्ञ हुआ, भगवान प्रकट हुए, तथास्तु आशीर्वाद दिया, जैसा तुम लोगों ने मंत्र में कहा है वैसे ही मिलेगा फल। और युद्ध हुआ और राक्षस मारा जाने लगा जब, तो उसने कहा ओ भगवान, हम भी तो तेरी संतान है, ये तूने क्या पक्षपात किया? भगवान ने कहा मैंने तो पक्षपात नहीं किया, तुम्हारे मंत्र का जो अर्थ था वैसे ही हमने फल दे दिया। तो ये तो इन महर्षियों की गलती है, इनको दंड दो, हम ये जिम्मेदारी नहीं लेते, तुम्हारे ब्रह्मर्षि महर्षि लोग हैं, तुम लाए हो उनको। हाँ, इतना बीहड़ विकट काम है कर्मकांड का, इम्पॉसिबल है कलयुग में। फिर भी अगर कोई जिद करता है हम कर लेंगे, तो क्या होगा? कर्म जितो लोक क्षीयते, पुण्य जितो लोक क्षीयते। तो 4 दिन को जाओ फिर लौट के आओ। क्षीणे पुण्य मर्त लोकम विशंत, स्वभावामर्त्य दंत कई तत्, सर्वेन्द्रियाणाम जरयंति तेजा। जमराज ने बड़ा लालच दिखाया नचिकेता को, उद्दालक के पुत्र को, अरे स्वर्ग में बड़े आनंद है, ये है वो है। तो उन्होंने कहा कि ये बताओ कि स्वर्ग में वो सुख है कौन? यो वै भूमा तत्सुखम नाल्पे सुखम अस्ति, भूमा तेव विजिज्ञासितव्या। छांदोग्योपनिषद 23वें अध्याय का पहला मंत्र। जो अनलिमिटेड हो, अनंत मात्रा का हो, अनंत काल के लिए हो, प्रतिक्षण वर्धमान हो, वो आनंद है। वो तो नहीं है स्वर्ग में। तो फिर हमको बेवकूफ बना रहे हैं आप, हमें नहीं चाहिए स्वर्ग, हमको वो आनंद चाहिए जो भूमा है, अनंत मात्रा का है। तो वो तो भगवान के द्वारा मिलेगा और कोई गति नहीं। क्या करें उसके लिए? भक्ति। भक्तिरेवैनम नयति भक्तिरेवैनम पश्यति भक्तिरेवैनम दर्शयति भक्ति बसा पुरुषा भक्तिरेव गरीयसी। माठर श्रुति वेद कहता है एव केवल भक्ति। और भक्ति में भी बुद्धि की जरूरत है। क्या? यस्य देवे परा भक्तिर यथा देवे तथा गुरु। जैसी भक्ति भगवान के प्रति हो वैसी भक्ति गुरु के प्रति हो। तस्ते कथिता ही अर्था प्रकाशन्ते महात्मना, तब भगवत प्राप्ति होगी। अगर गुरु का अपमान थोड़ा भी हो गया तो भगवान लाल पीले हो जाते हैं। दुर्वासा के पीछे चक्र चला दिया। दुर्वासा ब्राह्मण थे, ब्रह्मर्षि थे और कृत्या सिद्ध थी उनकी, त्रैलोक्य में गति थी। और अम्बरीश राजा था, क्षत्रिय था। उसने जरा पानी पी लिया व्रत के पारायण में और उनको मालूम हो गया कृत्या को प्रकट किया, सिर काट दे इसका। तो भगवान का चक्र चला, उसने कृत्या का सिर काट दिया और खदेड़ लिया दुर्वासा को। और ब्रह्म लोग गए, ब्रह्मा जी ने कहा अरे राम राम मेरे पास बताओ भैया, मैं मुसीबत में फंस जाऊंगा। शंकर जी के पास गए, सब जगह घूमे। 1 साल
एक वर्ष घूमते रहे अनंत ब्रह्मांड में कि कोई बचा लो, ये चक्र आ रहा है, तो सबने कहा भाई ये वहीं जाओ जिसके प्रति अपराध किया है, भगवान भी नहीं बचा सकते, उसी के पास जाओ जिस महापुरुष के प्रति पाप किया है तुमने। और 1 साल तक अम्बरीश ने खाना नहीं खाया, पानी नहीं पिया, कि हमारे कारण ब्रह्मर्षि ब्राह्मण को इतना कष्ट मिल रहा है। राधे राधे करता रहा। अंत में जब आके चरणों में गिरे दुर्वासा क्षत्रिय के, तो उसने भगवान से प्रार्थना किया, महाराज ये क्या कर रहे हैं आप, ये ब्रह्मर्षि हमारे पैरों पर गिर रहा है, ये पाप चढ़ा रहे हैं आप, क्षमा कर दीजिए। बहुत रोए गिड़गिड़ाए, क्षमा हुआ। तो भगवान क्षमा नहीं कर सकते अगर भक्त के प्रति अपराध हुआ तो। विष्णु स्थाने कृतम पापम गुरु स्थाने प्रमुच्यते। भगवान के प्रति अपराध हो जाए तो गुरु क्षमा कर देगा, और गुरु स्थाने कृतम पापम वज्रदेवो भविष्यति, उसका कोई क्षमा नहीं है, भगवान नहीं कर सकते, वही महापुरुष कर सकता है। गौरांग महाप्रभु के जमाने में एक पुंडरीक विद्यानिधि थे, बड़े ऐशो आराम में रहते थे, सोने का पलंग और ठाट, 50 स्त्रियां सेवा कर रही हैं। तो भगवान ने एक दिन बैठे बैठे कहा, अरे भाई एक भक्त से मिलने जाना है। और बड़े बदनाम थे पुंडरीक विद्यानिधि। तो भक्तों ने सोचा पता नहीं किसी भक्त के पास जाएंगे, और वो चल दिए, पुंडरीक विद्यानिधि के घर पर पहुंचे। सब सत्संगी बड़े बड़े विद्वान भी थे। कहा क्या सूझा है गुरुजी को, इसके यहां जा रहे हैं इतना बदनाम आदमी। और वहां जैसे पहुंचे और दोनों लिपट गए, चिपटा लिया। गौरांग महाप्रभु ने पुंडरीक विद्यानिधि को। अब और दिमाग खराब हुआ इन लोगों का, एक का अधिक खराब हुआ। और लोगों ने तो कहा है जब गौरांग महाप्रभु चिपटा रहे हैं तो ठीक ही है, और कोई गड़बड़ नहीं, हम लोग नहीं समझ सकते। जैसे कमल के पत्ते पर जल रहता है ऐसे इनकी स्थिति होगी। शास्त्र वेद तो सब पढ़े ही जानते हैं, लेकिन एक का दिमाग बहुत खराब हो गया। तो महाप्रभु जी ने कहा है ये क्यों आया है यहाँ हमारे पास? महाराज तो रोज आता है। न्याय इसने नामापराध किया है, एक संत का अपमान किया है, कह दो चला जाए, हमें मुंह न दिखाए। आप साहब संत कौन बोले? तो बहुत धीरे धीरे दूसरी 2-3 दिन बीत गए। जब तो लोगों ने कहा महाराज क्षमा कर दीजिए उसको। उन्होंने कहा जाओ उससे कहो कि पुंडरीक विद्यानिधि से दीक्षा ले, उनका शिष्य बने, तो मैं क्षमा कर सकता हूं। जिस संत के प्रति अपराध हो वही क्षमा कर सकता है। मेरी बरसाने वाली प्यारी 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 प्यारी